Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the semiconductor electronics. तो साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्धचालित इलेक्ट्रॉनिकी, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी क्या है। तो सबसे पहले अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का जब प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तो इसके पहले क्या होता था। तो देखिएगा, सबसे पहले जो इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में जो उपयोग होती थी वो थी निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब। इनिशियली यूज वैक्यूम ट्यूब क्या यूज होती थी? निर्वात नलिकाएं। ठीक है। और निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉनों का संचरण कैसे होता था? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते थे, इलेक्ट्रॉन emitted by cathode ray tube, कैथोड किरण नलिका से के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता था। CRT, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और ये इनमें क्या होते थे निर्वात नलिकाओं में, जिन्हें वाल्व बोलते थे। तो ये उपयोग होते थे डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, इस तरीके से ये उपयोग होता है। ठीक है। डायोड का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड। ट्रायोड का मतलब 3 इलेक्ट्रोड। इसी तरीके से 4 इलेक्ट्रोड, 5 इलेक्ट्रोड। तो ऐसी ये वैक्यूम ट्यूब से ट्यूब यूज होने वाली डिवाइसेस थी, जिन्हें डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड एक्सेट्रा बोलते थे। और इनके थ्रू इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करके या परावर्तक परिपथ को पूरा कराया जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले विद्युत परिपथ के रूप में निर्वात नलिकाएं यूज होती थी। इनिशियली वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड फॉर इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिनमें कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैथोड किरण नलिका के द्वारा होता था, इन विच इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द कैथोड रे ट्यूब और CRT। ओके। एंड these valves are known as like diode, triode, tetrode, pentode। तो इन वाल्व को हम जैसे डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड इन नामों से जानते हैं। डायोड में 2 इलेक्ट्रोड, ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड, इसमें टेट्रोड में 4 और इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों से बनी युक्तियाँ हुआ करती थी। ठीक है ना। जिसमें तंतु को गर्म करके यानी फिलामेंट को हीट करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराए जाते थे। क्लियर? इस तरीके से ये फिलामेंट होता था। इसको जब किसी सोर्स से हीट करते थे तो उससे जाते थे और ये कैथोड में जा करके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्लेट में पहुंचते थे। ठीक है ना। और ये फिलामेंट जो हुआ करते थे ये निकल के होते थे, थोरिएटेड टंगस्टन एंड टंगस्टन के। ये 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगता है। ये अप्रॉक्स 1900 डिग्री सेल्सियस और ये अप्रॉक्स 3800 डिग्री सेल्सियस में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। तो देखिएगा, मोस्टली जो फिलामेंट होते हैं वो निकल या रहने निकल के ही बने होते हैं। यहाँ जब हम इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाते हैं। ठीक है ना। और ये कैथोड जो है इन इलेक्ट्रॉनों को प्लेट पर भेज देता है। प्लेट निकल की या मोलिब्डेनम की बनी होती है और इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट होता है। ये तो डायोड के लिए हो गया इस तरीके से। और अगर यही ट्रायोड होता तो कैथोड के आगे एक ग्रिड भी लग जाता, इसे ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड का क्या वर्क होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेंड किए जाएंगे, भेजे जाएंगे कैथोड से, उन सबको ग्रिड अपने पास रख लेता है। ओके। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रिड व्हाटएवर बी ट्रांसमिटेड बाय द कैथोड एंड द ग्रिड also transmitted that sufficient electron that should be required to the plate। okay। तो जितनी प्लेट को रिक्वायरमेंट होती है उतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रिड आगे भेजता है। तो इस तरीके से ये डिवाइसेस थी डायोड ट्रायोड की।
फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो डायोड ट्रायोड थे बिग साइज थे, हाई पावर कंजप्शन करते थे और इनकी लाइफ भी लो थी, यानी इनमें वोल्टता या शक्ति क्षय बहुत ज़्यादा होता था। वोल्टता बहुत ही ज़्यादा वोल्टता पर इनका प्रचलन शुरू होता था, आकार में बहुत बड़े होते थे और ये आयु में बहुत कम थे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जब 1930 में सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हुई, यानी सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रादुर्भाव हुआ, तो इसमें क्या था कि अब जो था, यानी पहले जो हम CRT यूज करते थे, CRT रिप्लेस करके रिप्लेस इनटू, अब ये रिप्लेस कर दिया गया LCD में। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और ये किससे होता था, बना होता था PBS गैलेना, जिसका यूज जो होता है रेडियो तरंगों के संसूचन में किया जाता है, यूज एज रेडियो वेव डिटेक्शन, इसमें होता है गैलेना, और जिसका एक एंड मेटलिक कांटेक्ट में होता है, यानी एक सिरा इसका धात्विक संपर्क से जुड़ा होता है, वन एंड attached to metallic contact, यानी इसका एक सिरा धातु के संपर्क में होता है। तो आप देखिएगा अब वही CRT किसमें रिप्लेस कर दिया गया, LCD में, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि गैलेना से बनाया जाता है और गैलेना रेडियो तरंगों के संसूचन के लिए उपयोग किया जाता है, यूज एज अ डिटेक्टर ऑफ रेडियो वेव, और इसका एक सिरा धात्विक संपर्क में जुड़ा होता है, वो वन एंड अटैच टू द मेटलिक कॉन्टैक्ट। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि इस LCD को भी रिप्लेस करके LED में ले आया गया, यानी LCD रिप्लेस इनटू LED लाइट इमिटेड डायोड, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है ना, LED में ले आया गया। अब ये क्या थे, ये जो थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी अर्धचालक युक्तियां होती हैं, और ये GaAs 1-X फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये होता है, यानी GaAs 0.6P.4 या गैलियम आर्सेनाइड, इनसे बने होते हैं LED। हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे कि इससे रेड LED बनाते हैं और इससे इंफ्रारेड अवरक्त LED बनाते हैं। तो आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये LCD रिप्लेस करके LED में बनाया गया लाइट इमिटेड डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड थे, जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करते थे, एंड LED इमिटेड लाइट स्पॉन्टेनियसली, ओके। तो ये LED में कन्वर्ट हुआ। इनके लिए इनकी विशेष खासियत क्या थी कि LED आर स्मॉल इन साइज, आकार में बहुत छोटे होते हैं, लो पावर कंपसन, यानी कह सकते हैं लो वोल्टेज, इट शुड बी स्टार्ट देयर वर्क एट द लो वोल्टेज, मतलब अपने क्या कहेंगे इसको, बहुत ही सूक्ष्म वोल्टता पर अपना प्रचालन शुरू कर देता है। थर्ड चीज कि पावर लॉस जो होता है बहुत ही कम होता है, एवरेज पावर लॉस अप्रॉक्सीमेटली 0, एंड स्मॉलर साइज, ड्यू टू द स्मॉलर साइज लॉन्ग इन लाइफ, इट्स लाइफ इज वेरी हाई, यानी इनका आकार में जो है बहुत छोटे होने के कारण इनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये हुआ इनका इंट्रोडक्शन। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसी के क्रम में कि जो सेमीकंडक्टर है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या उनकी प्रोसेस होती है, इनकी क्या कंडक्टिविटी होगी, क्या इनकी रजिस्टिविटी होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सब इतना ये यहाँ पर रहेगा, और इसके बाद हम जो लोग डिस्कस करेंगे ये सेमीकंडक्टर
क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिएगा, अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सबसे पहली चीज़ कंडक्टर क्या है? चालक, दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह संभव हो, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस हुज रेजिस्टिविटी इज वेरी लो, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। ओके, चेक करते हैं। कंडक्टर, चालक, ये रो की वैल्यू 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर और कंडक्टिविटी 10⁻2 to 10⁻8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होते हैं। और इनके एग्जाम्पल होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हैं कंडक्टर, चालक, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो धारा, जिनमें धारा का प्रवाह संभव हो, चालक कहलाते हैं। दो सब्सटेंस which conduct electricity called conductor. Simply we can say that those substance whose resistivity is very low, यानी जिनकी चालक प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये आया इनके लिए रो एंड सिग्मा वैल्यू, ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक। इसी तरीके से इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर अचालक हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह संभव नहीं होता। दो सब्सटेंस विच डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो इनके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है। दो सब्सटेंस विच हैव अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी। एग्जाम्पल है प्लास्टिक, रबर, वुड, यानी प्लास्टिक, रबर, लकड़ी आदि। इनके लिए रो की वैल्यू होती है 10⁻11 to 10⁻19 ओम मीटर एंड सिग्मा की वैल्यू इसी की रिवर्स होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता या चालकता चालकों और अचालकों के बीच में निहित होती है, लाई करती है, उपस्थित होती है। यानी दो सब्सटेंसेस whose conductivity or whose resistivity lie between conductor and insulator called semiconductor। तो देखिएगा, सेमीकंडक्टर मीन्स अर्धचालक, तो ये अर्धचालक हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है ना। ये सेमीकंडक्टर हैं, इनके लिए रो की वैल्यू होती है 10⁻⁵ to 10⁻6 ओम मीटर एंड सिग्मा की वैल्यू इसी का रिवर्स होती है, -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये हैं सेमीकंडक्टर।